इस वक्त की बड़ी खबर ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी मामले से जुड़ी हुई आ रही है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी को सस्पेंड किया गया है। बागड़ी को एनओसी के लिए आवेदन प्राप्त होने की पूरी जानकारी थी। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को भी सीसीए नियम 16 के तहत नोटिस दिया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है और ये जो नोटिस दिया भी गया, कार्रवाइयों की ओर इशारा भी किया था। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की इसको लेकर, और सख्त एक्शन हुआ है। दोनों से 3 दिन में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। तो एक तरह से कहें कि फर्जी एनओसी मामले में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर लगातार सरकार हरकत में है। स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री सक्रिय हैं और आरोपियों के खिलाफ एक के बाद एक बड़े एक्शन दिखाई दे रहे हैं इस वक्त राजस्थान में। तो स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीवसर ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने मामले को बड़ा स्कैम बताया और पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। ऐसा सर ने बताया कि अभी जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें 882 किडनी ट्रांसप्लांट हुए और 51 लिवर के ट्रांसप्लांट हुए पिछले 1 साल का जो उन्होंने पीरियड लिया, 18 अप्रैल 23 से 31/3/24 तक का। और लगभग 269 केस ऐसे थे जिसमें डोनर और रिसीवर नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे। जो निकल के आ रहा है, जो आप पुलिस रिपोर्ट भी देख रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये आया कि 1 वर्ष में कुल प्रत्यारोपण में से 171 प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों के थे। 171 प्रत्यारोपण विदेशी नागरिकों के थे, लगभग 18% ऑफ द टोटल दैट द कमिटी लुक्ड इनटू। और ये विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण मुख्यतः 4 अस्पतालों में हुए, जो कि जयपुर में है चारों। फोर्टिस अस्पताल में 103, ईएससीसी में 34, मणिपाल अस्पताल में 31 और महात्मा गांधी अस्पताल में 2 विदेशी नागरिकों के प्रत्यारोपण हुए। जैसा कि आप सबको विदित है कि इनमें से 3 अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। उसमें नियम अनुसार कार्य नहीं होने से विभाग ने उनके लाइसेंस, ट्रांसप्लांटेशन का जो लाइसेंस है वो निरस्त किया हुआ है और पुलिस ने भी इसमें एक्शन लेके वहाँ के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स थे उनको गिरफ्तार किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो संदेह की जो सुई है वो मुख्यतः इन्हीं 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आ रही है, अभी जो हमारे पास जांच रिपोर्ट आई। एक एनओसी है और इस पे इसका तारीख है 22 जुलाई 2020 और सरकारी किस अफसर के ठप्पा लगाया हुआ है? अखिल अरोड़ा, जो कि थे ही नहीं, और उनका नाम लिखा हुआ आगे डॉक्टर अखिल अरोड़ा, डायरेक्टर मेडिकल। ये देखो, ये फर्जीवाड़ा, ये अखिल अरोड़ा का नाम लगाया जो वो थे ही नहीं वहां पर, और डॉक्टर और लगा दिया आगे। एक दूसरा, ये दोनों पत्र जैसे मैंने बोला था, सुधांशु जी जो पंत जब सेक्रेटरी थे सेंटर में, ये है इनकी 12/12/2023 की लेटर। इसका एक पैराग्राफ कहूंगा। इट हैज कम टू आवर नोटिस दैट देयर इज अ प्लान टू शिफ्ट सोटो आउट ऑफ एसएमएस मेडिकल हॉस्पिटल. दिस हैज लेड टू एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ सोटो. Shifting of Soto to an apparently new healthcare institution is not advisable. Apparently, this has also brought the deceased organ donation program of the state to a standstill. एक दूसरी जो चिट्ठी इनकी आई थी 29/12 को, इन्होंने लिखा है, however, it has been observed that data, especially living donor data, is either incomplete or not provided by your state. Also, your state does not have a system for collecting living donor data. तो सुना आपने किस तरह से जो एसीएस हेल्थ थी उन्होंने शुभ्रा सिंह को, और उसके बाद खुद
उनसे पहले जो खुद गजन सिंह खिमसर स्वास्थ्य अधिकारी थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर सिलसिलेवार ढंग से जानकारी दी कि किस तरह से पिछली सरकार में ऑर्गन ट्रांसप्लांट में स्कैम हुआ, घोटाला हुआ। जिन लोगों के नाम नहीं थे वो उनके आगे डॉक्टर लगाकर उन्हें रखा गया और वहीं पर डॉक्टर भंडारी की भूमिका को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए। मुबारक खान मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मुबारक, लगातार एक्शन में दिख रही है सरकार ऑर्गन ट्रांसप्लांट में फर्जीवाड़े को लेकर। अब जो है एक और नई कॉन्फ्रेंस की गजेंद्र सिंह खिमसर ने, और जो बातें सामने रखी हैं वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाली है। और जो एक्शन को लेकर बात हो रही थी वो भी अब शुरू हो गया है। क्या और नई जानकारी आपके सामने? क्या अब कुछ बड़े लोगों पर अब जो कार्रवाई हो रही है वो और गाज बढ़ती जाएगी? बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं क्योंकि 45 दिन के अनुसंधान के बाद जो है सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट यहाँ पेश कर दी है। और ऐसे में अब एक एसआईटी का हम यहाँ बड़ी बात ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो 45 दिन में जो रिपोर्ट पेश की है अधिकारियों ने, क्योंकि एसीएस शुभ्रा सिंह लगातार इस पूरे मामले की जो है वो मॉनिटरिंग कर रही थी। और अब जो है एसआईटी गठन होने के बाद पूरी तरीके से जो फर्जी तरीके से एनओसी जो जारी करने का प्रकरण था, तो उस मामले में अब सरकार एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। आज देखिए जो अतिरिक्त अधीक्षक थे राजेंद्र बागड़ी, उनको तत्काल प्रभाव से जो है निलंबित कर दिया गया। उसी के साथ राजीव बगरट्टा जो कि एचएमएस अस्पताल के अधीक्षक भी रहे हैं, और अचल शर्मा उनको, और राजेंद्र बागड़ी, इन सबको जो है इन तीनों को 16 सीसी का नोटिस जो है वो जारी किया गया है। ऐसे में इस तरह का एक्शन इससे पहले कभी चिकित्सा विभाग में नहीं देखा गया है। लेकिन जैसे ही फर्जी एनओसी का ये मामला आता है उस समय सरकार के जब एसओजी में मामला जाता है तो एसओजी की जो टीमें हैं वो इस पूरे मामले की जांच करती है। तो धीरे धीरे जब परतें खुलती तो ईएससीसी, फोर्टिस और मणिपाल अस्पताल के जो कोऑर्डिनेटर हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग के, उन लोगों की मिलीभगत कहीं ना कहीं पाई जाती है और दलालों के मार्फत पूरे देश से बाहर से ये नेटवर्क चलाया जा रहा था। आखिर किन लोगों की सह पर चल रहा था, अस्पताल के और कौन लोग इनमें शामिल हो सकते हैं, ये भी अपने आप में एक जांच का विषय। हालांकि अब तक सरकारी अधिकारियों पर तो कार्रवाई हो चुकी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो अस्पताल और जो अस्पताल के प्रशासन थे उन लोगों के ऊपर कब कार्रवाई होगी। तो ऐसे में कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि आज गजेंद्र सिंह खिमसर ने जो प्रेस वार्ता की उसमें निकल कर यही आया कि डॉक्टर अचल शर्मा, राजीव बगरट्टा और जो राजेंद्र बागड़ी है उनके ऊपर यहाँ कार्रवाई की गई। ऐसे में राजेंद्र बागड़ी को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही जो है इनको 16 सीसी का नोटिस भी जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया मुबारक, इस खबर पर आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आज एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री की कॉन्फ्रेंस के बाद निकल कर आई।